नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों वीकली करंट अफेयर्स के रिवीजन का। इस सेशन में साथियों अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उन पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सौर पारक क्षमता में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। आपसे पूछा गया है सौर पारक क्षमता के अंदर कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। साथियों शीर्ष स्थान पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान के पास 3065 मेगावाट क्षमता के साथ शीर्ष स्थान पर बना हुआ है और जो भारत की कुल सौर पारक क्षमता है वो कितनी है? 10,400 मेगावाट है। कितनी है? 10,400 मेगावाट है। इंपॉर्टेंट रहेगा सौर पारक क्षमता में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर है? तो आंसर रहेगा अपना प्यारा राजस्थान। साथियों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर की ओर से वर्ष 2023 के लिए कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आंसर रहेगा डॉक्टर राजेश व्यास व जयेंद्र जडेजा को दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों 2 नंबर देके जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति के अंदर उदयपुर की ओर से वर्ष 2023 के लिए कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? डॉक्टर राजेश व्यास व जयेंद्र जडेजा को दिया गया। उदयपुर में 21 से 30 दिसंबर तक शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन किया गया था, उसके तहत यह अवार्ड प्रदान किया गया। ये अपने को पता होना चाहिए। यानी उदयपुर के अंदर साथियों 21 से 30 दिसंबर तक शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन किया गया था, उसके अंदर इसकी घोषणा है जो की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस फील्ड फायरिंग रेंज कार्यक्रम में शामिल हुई? ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति अगर अपने प्रदेश के दौरे पर आई है तो साथियों वहां से प्रश्न बन सकता है। तो आंसर रहेगा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के कार्यक्रम के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थी। कब? 23 दिसंबर 2023 को। ये भी अपने को पता होना चाहिए। कब? 23 दिसंबर 2023 को। साथियों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसान दिवस पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कृषि प्रवेशक का जो एग्जाम है साथियों इसमें यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। किसान दिवस पर ICAR के नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2023 से प्रदेश के किस किसान को सम्मानित किया गया? तो आंसर रहेगा सुरेंद्र अवाना को सम्मानित किया गया। ये कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। कहाँ से संबंध रहेगा? जयपुर से। आपसे पूछा है कि किसान दिवस पर ICAR के नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2023 में प्रदेश के किस किसान को सम्मानित किया गया? सुरेंद्र अवाना को सम्मानित किया गया। अवाना गिर नस्ल की देसी गाय के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों कृषि प्रवेशक के लिए। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, SGFI राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में प्रदेश के तुषार भवानी ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा गोल्ड। SGFI राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के अंदर प्रदेश के तुषार भवानी ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर रहेगा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। अंडर 17 के 74 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने जीता। ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके आपसे पूछे कैटेगरी तो अंडर 17 के अंदर 74 किलोग्राम की जो कैटेगरी थी साथियों उसमें इन्होंने स्वर्ण जीता था। प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली के 76 साल स्टेडियम में किया गया था। यानी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? तो वो नई दिल्ली के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राजस्थान के किन किसानों को दिल्ली में आयोजित किसान दिवस पर अन्नदाता कार्यक्रम में सम्मानित किया गया? तो आंसर रहेगा इसका जगदीश प्रसाद पारीक व सुंडाराम वर्मा को। राजस्थान के किन किसानों को नई दिल्ली के अंदर आयोजित किसान दिवस पर अन्नदाता कार्यक्रम में सम्मानित किया गया? तो आंसर रहेगा इसका जगदीश प्रसाद पारीक व सुंडाराम वर्मा को। जगदीश प्रसाद पारीक का संबंध नीमका थाना से है और सुंडाराम जी वर्मा है, इनका संबंध सीकर से रहेगा। ये भी अपने को याद रखना है साथियों।
अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि 22 दिसंबर को आरपीसी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस है जो मनाया है, तो आंसर रहेगा 75वां बनाया है, ये अपने को याद रखना है। अब अपने बात करें आरपीसी की स्थापना है जो कब हुई थी, 22 दिसंबर 1949 को आरपीसी की स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष संजय जी हैं, ये आपको ही पता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खेलो इंडिया पैरा गेम शूटिंग में 1 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीतने वाले विजय सिंह कुंतल का संबंध कहां से है, तो आंसर रहेगा भरतपुर से। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के अंदर शूटिंग में 1 स्वर्ण जीता है और 1 रजत पदक जीतने वाले विजय सिंह कुंतल का संबंध कहां से है, तो भरतपुर से है। इन्होंने साथियों 10 मीटर एयर राइफल SS2 कैटेगरी के अंदर है क्या जीता था, 1 रजत व 1 स्वर्ण जीता था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राजस्थान सरकार के बीकानेर हाउस को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट 2023 प्राप्त हुआ है, यह कहां स्थित है, तो आंसर रहेगा नई दिल्ली के अंदर है। कहां पर स्थित है, नई दिल्ली के अंदर है स्थित है। आपसे पूछा है राजस्थान सरकार के बीकानेर हाउस को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है, ये कहां पर स्थित है, तो नई दिल्ली के अंदर है। यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए यह पुरस्कार है जो दिया है, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लखपति दीदी योजना से प्रदेश की कितनी महिला को लाभ मिलेगा, तो आंसर रहेगा साथियों 11.24 लाख महिलाओं को। जो लखपति दीदी योजना सम्मेलन है वो कहां पे हुआ था, वो साथियों जैसलमेर में हुआ था, ये भी अपने को पता होना चाहिए। कहां पर हुआ था, जैसलमेर के अंदर हुआ था। इसके अंदर अपने राजस्थान से कितनी महिलाओं को लाभ होगा, 11.24 लाख महिलाओं को फायदा होगा। इस योजना में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी देश की करीब 2 करोड़ माता बहनों को कौशल परीक्षण दिया जाएगा, जिसमें से अपने राजस्थान के 11.24 लाख महिलाओं को फायदा होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 5 से 7 जनवरी 2024 तक डीजीपी सम्मेलन प्रदेश में कहां आयोजित किया जाएगा, तो आंसर रहेगा जयपुर में। 5 से 7 जनवरी 2024 तक डीजीपी सम्मेलन प्रदेश में कहां आयोजित किया जाएगा, तो आंसर रहेगा जयपुर में। इसमें गृह मंत्री अमित शाह व पीएम मोदी भी शामिल होंगे व देश के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। और अपने राजस्थान के अंदर पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में हो गया है साथियों ये। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है शिल्पग्राम उत्सव 2023 का आयोजन कहां किया गया, तो आंसर रहेगा उदयपुर के अंदर इसका आयोजन है जो किया गया था। उद्घाटन किसने किया था, तो कलराज मिश्र के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। 21 से 30 दिसंबर तक यह उत्सव चला था। कब है, 21 से 30 दिसंबर तक यह उत्सव चला था। इसका आयोजन किसके द्वारा, पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर के द्वारा इसका आयोजन है जो करवाया गया था साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय समाज विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद के द्वारा किस संस्था को थार रेगिस्तान के अंदर पारंपरिक जल संरक्षण पत्तियों पर शोध करने के लिए 10 लाख रुपए का है जो प्रोजेक्ट दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि भारतीय समाज विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद के द्वारा किस संस्था को थार रेगिस्तान के अंदर पारंपरिक जल संरक्षण पत्तियों पर शोध करने हेतु 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट दिया गया है, तो आंसर रहेगा जे नारायण व्यास विश्वविद्यालय को दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए डोली ने तीरंदाजी में कितने पदक जीते हैं, तो आंसर रहेगा 2 जीते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए डोली ने तीरंदाजी के अंदर कितने पदक जीते हैं, तो 2 जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण व 1 रजत पदक है। और इनका संबंध कहां से है, तो इनका संबंध रहेगा साथियों अलवर से, ये भी अपने को याद रखना है। इनका संबंध कहां से रहेगा, अलवर से इनका संबंध रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश के किस जिले में 25 मिलियन हैवी क्रूड ऑयल व प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, तो बीकानेर के अंदर। प्रदेश के किस जिले के अंदर 25 मिलियन हैवी
क्रूड ऑयल व प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। बीकानेर के अंदर नाल व सालासर जो क्षेत्र है वहां पर ये भंडार हैं जो मिले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में कहां पर हेलीकॉप्टर जायराइड की शुरुआत की जा रही है, तो आंसर रहेगा कुंभलगढ़ के अंदर साथियों हेलीकॉप्टर जायराइड की शुरुआत है जो की जा रही है। प्रदेश के छठे रोपवे निमित्त माता का उद्घाटन कब किया जाएगा, तो आंसर है ये जनवरी 2024 के अंदर किया जाएगा। ये तैयार हो चुका है। प्रदेश के छठे रोपवे निमित्त माता का उद्घाटन कब किया जाएगा, जनवरी 2024 के अंदर इसका उद्घाटन साथियों किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है खेलो इंडिया नेशनल वीमेंस लीग जूडो टूर्नामेंट में सब जूनियर कैटेगरी में उपविजेता कौन रहा, तो राजस्थान रहा। खेलो इंडिया नेशनल वीमेंस लीग जूडो टूर्नामेंट में सब जूनियर जो कैटेगरी है उसमें उपविजेता कौन रहा, तो राजस्थान साथियों इसके अंदर उपविजेता रहा। 1 स्वर्ण 4 रजत व 2 कांस्य पदक राजस्थान ने जीते। प्रतियोगिता का आयोजन कहां, लखनऊ में किया गया था। दिव्या पवार ने साथियों इसके अंदर है जो 57 किलोग्राम के अंदर स्वर्ण पदक जीता, ये उदयपुर की है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में प्रदेश की सरिता सैनी ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर रहेगा रजत। इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में प्रदेश की सरिता सैनी है, इन्होंने कौन सा पदक जीता, तो आंसर रहेगा रजत पदक। इनका संबंध आपसे पूछे तो इनका संबंध रहेगा जयपुर से। प्रतियोगिता का जो आयोजन है साथियों वो हैदराबाद में किया गया था। इसके अंदर साथियों सरिता ने इंक्लाइन बेंच में 92.5 किलो वजन के साथ क्या जीता है, रजत इन्होंने जीता है। वहीं कुलदीप सिंह परिहार ने 105 किलोग्राम के अंदर गोल्ड और सुनील कुमार ने 60 किलोग्राम के अंदर गोल्ड अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 7वीं सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की अरुंधति चौधरी ने कौन सा पदक अपने नाम किया था, तो आंसर रहेगा गोल्ड। 7वीं सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर प्रदेश की अरुंधति चौधरी ने कौन सा पदक अपने नाम किया था, तो आंसर रहेगा स्वर्ण। 21 से 27 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित प्रतियोगिता में सर्विस कंट्रोल बोर्ड सेना से राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए अरुंधति चौधरी ने 66 किलोग्राम के अंदर साथियों ये जो इनका कैटेगरी है 66 किलोग्राम वाली वो इंपॉर्टेंट रहेगी, इसके अंदर इन्होंने स्वर्ण जीता। अब इनका संबंध रहेगा कोटा से, इनका संबंध कहां से रहेगा, कोटा डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंडिया बेस्ट होम्योपैथिक इन्फ्लुएंजर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर रहेगा डॉक्टर रावत चौधरी को। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है। इंडिया बेस्ट होम्योपैथिक इन्फ्लुएंजर अवार्ड 2023 में किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर है डॉक्टर रावत चौधरी को। समारोह जो सम्मान करने वाला सम्मान समारोह था उसका आयोजन कहां पर है, लखनऊ के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राज्य अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा बीकानेर के अंदर कितने मेगावाट का सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है, तो 2450 मेगावाट का। कितनी मेगावाट का, 2450 मेगावाट का साथियों राज्य अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा बीकानेर में एक सोलर पार्क है जो विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देश में रूफटॉप सौर क्षमता में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो अपना प्यारा राजस्थान साथियों तीसरे स्थान पर है। देश में रूफटॉप सौर क्षमता में राजस्थान कौन से स्थान पर है, तीसरे पर है। अपने राजस्थान की क्षमता कितनी है, 1.1 गीगावाट इसकी क्षमता है। प्रथम स्थान पर है गुजरात, ये भी याद रखिएगा। प्रथम स्थान पर कौन रहा था, तो प्रथम स्थान पर है गुजरात रहा था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नोएडा में हुई सातवीं ऑल इंडिया महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में चैंपियन कौन बना था, तो आंसर होगा उत्तर पश्चिमी रेलवे बना था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 7वीं ऑल इंडिया महिला मुक्केबाजी जो प्रतियोगिता है उसके अंदर चैंपियन कौन बना था, उत्तर पश्चिमी रेलवे बना था। रेलवे ने 5 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए थे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऑनलाइन पोर्टल ट्रेवल एंड लेजर ने साल 2024 के अंदर देश में घूमने के लिए
बेहतरीन 12 जगहों के नाम जारी किए हैं, जिसमें राजस्थान कौन से स्थान पर है। आपसे पूछा गया है कि ऑनलाइन पोर्टल ट्रेवल एंड लेजर ने वर्ष 2024 के अंदर पूरे देश के अंदर घूमने के लिए 12 जगहों की एक लिस्ट जारी की है, जिसके अंदर अपने प्यारे राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है। तो अपना राजस्थान साथियों 5वें स्थान पर है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाने हेतु किस जिला अस्पताल को प्रथम स्थान मिला है। तो आंसर रहेगा नाथद्वारा जिला अस्पताल राजसमंद को साथियों प्रथम स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पूर्वी नहर परियोजना को लेकर राजस्थान और किस राज्य के बीच समझौता हो गया है। तो मध्य प्रदेश वह राजस्थान के बीच के अंदर समझौता हुआ है। इसके अंदर अपने राजस्थान के साथियों 13 जिले शामिल किए जाएंगे, यानी 13 जिलों को फायदा होगा। इनके लिए साथियों इनमें कौन से हैं, जयपुर आ जाएगा एक, तो अपना झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। इसके अंदर साथियों जो भी योजना पर खर्च होगा उसका 90% है जो केंद्र सरकार वहन करेगी। इससे पूरे राज्य की 41.13% आबादी है उसको फायदा होगा। चंबल की सहायक नदियों को जोड़कर उनके लिए 13 जिलों के लिए नहर है जो निकाली जाएगी। तो साथियों ये 24 से लेकर 30 दिसंबर तक वीकली करंट अफेयर्स में जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में विषय जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।